36 देखिए 36 क्या है, इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम में आता था बच्चे क्या होते हैं, घबराने लगते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, अब समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, x प्लस 1/x है, नहीं बराबर कितना है 3 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालिए। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। माइनस वाला पैटर्न आएगा तो हम बताएंगे आप लोग को, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। x माइनस 1/x बराबर भी 3 पूछ सकता है, और इसका वैल्यू पूछेगा। देखिए दोनों केस समझते चलिए आप लोग, अगर प्लस से इसका वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है। चूंकि स्क्वायर का वैल्यू में पूछ ले हैं, स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है, तो प्लस से पूछ 3 का 9 होता है, चलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, हो गया ना। आपसे क्या पूछ ले हैं, स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ से प्लस दिले है ना। जब प्लस देगा तो ये जो 2 है, इसको घटा लीजिएगा, नहीं तो 7 आएगा। माइनस जब देगा ना, माइनस जब देगा तो यहाँ जो 2 है ना, इसका स्क्वायर निकल के इसमें जोड़ लीजिएगा, समझ ना बात। तो इसी का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा बता दें, देखिए x प्लस 1/x है, ठीक ना, एक बता रहे हैं, ऐसे ये सीखना नहीं है आप लोग को। x प्लस 1/x है और 3 का स्क्वायर है, आपका इसका वैल्यू निकलना है। a स्क्वायर पर तोड़िए, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab बराबर कितना हो गया 9, कट गया, क्या होगा घटा, यहाँ से 9 में से 2 घटा लिए। यही तो क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, पूछ लेता ना। तो क्या चीज सीखना है, जब स्क्वायर पूछे तब, नहीं अगर बाय द वे ये ध्यान रखना सब, यहाँ x के पावर 4 पूछ दिया और कंडीशन 2 है तुम्हारे पास, नहीं इस कंडीशन से एक बार पूछा, एक बार इस कंडीशन से पूछा, सही बात आप लोग, एक बार इस कंडीशन से पूछा, एक बार इस कंडीशन से पूछा। तो निकालना क्या है, स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 4 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायर में आइएगा ना, तो स्क्वायर में जाने के लिए यहाँ से क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस वाला है तो -2 घटा लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। फिर एक बार 4 में जाना है तो फिर एक बार स्क्वायर कीजिएगा, नहीं तो 49 हो जाएगा, और 49 में से 2 घटा लीजिएगा ना, प्लस वाले है ना बात। चलिए कितना होगा 47 होगा ना। माइनस वाले में एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया, प्लस वाला था ना है, तो माइनस वाले में क्या होता है, इसमें देखो क्या किया गया, दोनों बार घटाया गया है, दोनों बार इसमें घटाया गया है प्लस वाले में, नहीं माइनस वाले में क्या होता है, एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया गया है, सॉरी थोड़ा सा गलती बता दिया ना, 1 मिनट। इसमें क्या किया गया था, इससे हमको जाने में एक बार घटाए थे, अब फिर एक बार घटाए थे, दोनों बार इसमें घटाना पड़ेगा ना, नहीं और इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा माइनस वाले में और एक बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर वो प्लस बन जाएगा ना, a² प्लस b² हो जाएगा, फिर तुम उसका होल स्क्वायर निकालोगे, नहीं तो एक बार इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार क्या करो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 11 कर लो। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसमें से 2 घटा लो, इसमें से 2 देखो, एक बार जोड़े एक बार घटाए तो कितना आ गया 119, और ये आपका आंसर बन गया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। नहीं प्लस वाले जब निकालोगे तो हमेशा घटाना पड़ेगा उसमें, और माइनस वाले में एक बार जोड़ना पड़ेगा, पहला बार जोड़ना पड़ेगा, दूसरे बार घटाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में बिठा लो आप, ठीक ना, कोई दिक्कत, मतलब 4 की वैल्यू निकालने के लिए, 4 की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए ये 36 था ना, 37 क्वेश्चन देखिएगा लोग क्या कर रहा है। चलिए बाबू 37 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 1/x बराबर 2 बराबर x³ प्लस 1/x³, नहीं ध्यान रखिएगा 2 तरह क्वेश्चन होते हैं, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस रहेंगे, यहाँ माइनस रहेंगे क्योंकि वो सम संख्या वाली बात थी, नहीं यहाँ प्लस हमेशा रहेगा, उसमें क्या होगा सम हो या विषम हो, बात ना, मतलब सम संख्या में क्या होता है यहाँ प्लस रहता है, ये विषम वाला बात है, नहीं तो जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस का ही वैल्यू निकलेगा आपसे, समझ ना बात। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, समझ ना बात, मतलब इसके बराबर 2 रहेगा तो इसका वैल्यू पूछेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस की वैल्यू पूछेगा, माइनस रहेगा तो माइनस की वैल्यू पूछेगा, समझ ना बात। चलिए कुछ करना नहीं होता है, चाहे प्लस का पूछे चाहे माइनस का पूछे। आपसे क्यू का वैल्यू पूछ ले है ना, आप क्या कीजिएगा, इसका क्यू कीजिएगा, क्यू कर दिए, कितना हो गया 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, बात समझ ना आप लोग। यहाँ क्या कर दिए, क्यू का मतलब क्यू कर दिया, उसके बाद ये दोनों 3 दूनी 6 होता है, चूंकि प्लस है यहाँ
प्लस है ना तो -6 कर लीजिएगा ना। इसको दोनों को गुना करा के क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है, नहीं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता है 1x - 1/x = 2 तो x³ + 1/x³ का वैल्यू -1/x³ का वैल्यू क्या होगा ना। क्वेश्चन ऐसे होता है तो क्या करते हैं आप, इसको क्यों करते हैं, कितना हो गया 8, 3 दूनी 6 जोड़ देते इसमें ना, चूंकि माइनस की वैल्यू है ना यहाँ। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है। चलिए अब ये 37 था ना क्वेश्चन, 38 देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि x - 1/x = 1/2। अब बोलोगे सर ये कैसे बनेगा, 4x² + 4/x²। बात समझ आ। चलिए देखिए वैल्यू क्या पूछा है, 4 कॉमन निकालो, x² 1/x² का ही वैल्यू पूछ ले है ना। सबसे पहले तो यहाँ सुधार लेना इसको, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा 4 से गुना करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन बात हो गई 1/2 की, 1/2 की क्या करोगे, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि किसका निकला है, स्क्वायर का वैल्यू निकलना है ना। इसका स्क्वायर कर दिए कितना आ गया 1/4 आ गया, नहीं। अब प्लस क्या करोगे, इसमें से प्लस क्या करोगे, ये माइनस है ना तो +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, नहीं। किसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 9/4, x² + 1/x² का ये वैल्यू हो गया ना। चलिए आप 4 गुना भी तो कराओगे, यहाँ से कट गया, कितना आंसर आ गया 9 आ गया। प्रोसेस वही है, चाहे कोई भी अंक दे दे। समझ रहे बात आप लोग, नहीं समझ रहे बात समझ में आ रही है ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 38 था ना, 39 पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए कर रहे x + 1/x = √3 बोला है बाबू। पूछ क्या दिया आपसे, x³ + 1/x³ का वैल्यू, नहीं क्या करेंगे, चलो ध्यान दो आप लोग, पहले इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, इसको घटा के 3√3, तब आएगा वैल्यू कट के 0 और इसका वैल्यू आ गया 0। यही तो काम करेंगे ना, समझाया है ना, यही ना काम करेंगे हम लोग। अब बोलोगे सर ये क्यों काम करते हैं, नहीं थोड़ा सा बना दें। चलिए देखिए आप इसको भी क्यूब करो, कर दिए ना क्या आ गया x³ + 1/x³, नहीं प्लस 3ab * a + b * a प्लस आ गया इतना। चलिए अब काट लिए, यहाँ से काट लिए ना, यहाँ से। चलिए वैल्यू तो इसी निकलना था आपको, वैल्यू तो इसी निकलना, इसी का वैल्यू निकलना है। चलिए इधर कितना है, √3 का क्यूब किए तो कितना हो गया 3√3 हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए प्लस देखो ये कितना हो गया 3 हो गया ना, x³ + 1/x³, ये 3 हो गया, a + b, इसका वैल्यू कितना था √3 था तो गुना हो गया, बराबर कितना हो गया 3√3 हो गया। ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों एक ही चिन्ह है, ये बराबर का है तो कट जाएंगे, क्या होंगे कट जाएंगे। कितना आ गए 0 आ गए 0। कोई दिक्कत। चलिए बस ध्यान इसको रखना है, इसको दिमाग में रखना है आपको ना। देखिए ये 39 था ना, 40 देखो आप, 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए बबुआ बताइए लो, x² 1/x²। वाह खेसारी लाल कहाँ रहा वहीं है भाई, मसूरी लाल है। x² 1/x² बराबर 102, नहीं x माइनस क्या निकालना है आपको, x - 1/x का वैल्यू निकालना है, नहीं। अब क्या करना है, एक बात बता दे रहे हैं आपको, ज्यादा दिमाग दौड़ाइएगा तो क्या होगा, गलती कर बैठिएगा, नहीं। बहुत समझदार लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। थोड़ा सा मूर्ख होना भी बहुत जरूरी होता है ना। एकदम बहुत एक्स्ट्रा तेज हो जाइएगा ना तो फिर अब आपका कौन रहेगा, कोई रहेगा। तो जिसको लगता है कि हम एक्स्ट्रा तेज हो गए ना तो उतने बड़े मूर्ख हो गए हैं वो। आप ही मत समझिए इस दुनिया में सबसे तेज हम ही हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या करना होता है, हमको निकालना है वैल्यू, स्क्वायर का दिया इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पर 2 जोड़ के या 2 घटा के देखना है। इसमें अगर 2 जोड़ रहे हो तो अगर वर्गमूल होना चाहिए, मतलब स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं अगर स्क्वायर बन जाएगा उसी का हाफ क्या होगा, मूल आंसर होगा। तो 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर नहीं ना होता है 104, 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा,
नहीं, तो 100 आ गया ना। बस यही ध्यान देना है कि ये किसके नियरेस्ट है, किस हरदम ये कोई ना कोई स्क्वायर का नियरेस्ट रहेगा, 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर। बस समझ ना, 4 वाला भी रहेगा ना, 4 वाला भी वैल्यू रहेगा तो उसमें से 2 बार देखना पड़ेगा। नहीं, चलिए तो कितना हो गया, तो आप एकदम आंख मूंद के बोलिए कि 10 इसका आंसर होगा ना, कोई दिक्कत, ज्यादा सोचना ही नहीं है, नहीं तो फिर वो प्रोसेस से बनाना पड़ जाएगा आपको। क्या प्लस में रहेगा ना, तो यहाँ प्लस वाला दिया रहेगा, यहाँ 98 दिया रहेगा। ये तो क्या है, ये माइनस वाला है ना, अब प्लस वाला रहेगा ना यहाँ, तो ये क्या है, तुमको माइनस वाला है ना, तो इसमें से क्या करते हो, 2 घटाते हो, 2 जोड़ते हो। नहीं, प्लस वाला रहे माइनस वाला रहे हमको उससे मतलब नहीं है, जो भी रहे, अगर हमको प्लस वाला रहे माइनस वाला रहे, यहाँ कुछ भी रहे, हम क्या करेंगे, इसका नजदीक का वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 2 जोड़ के या 2 घटाकर जैसे निकल जाए, हमको प्लस माइनस से मतलब इसमें नहीं है, नहीं तो फिर हम लफड़ा में पड़ जाएंगे, क्या सजाए नहीं। चलिए देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को। ये 40 हो गया ना, 41 देख लेना क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41। चलिए 4 है ना, देखो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 1/x के पावर 4 है, बराबर कितना दिया है, तो 322 दिया है। तो क्या पूछ ले है, 1/x माइनस 1/x पूछ ले, कुछ भी पूछे क्या मतलब, 2 जोड़ के या 2 घटा कर देखेंगे, 2 घटाएंगे तो 320 आ जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा। 324 किसका वर्गमूल है, 18 का वर्गमूल है, 18 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ ना बात। अब 18 में 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, नहीं 2 जोड़ रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, 20 किसी का नहीं है, 2 घटा रहे हैं तो 16 हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ ना बात, क्या है मतलब उससे हमको नहीं है, बस हाँ ये फॉर्मेट होना चाहिए, x प्लस में हो या x माइनस में हो। हम ऐसे देख लेंगे तो हमको दिमाग कम लगाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। आपसे कोई तेज दौड़ रहा है, उसको हराना क्या कीजिएगा। अब तो बस की बात नहीं है दौड़ के हराने के लिए, शकुनी के तो बस की बात नहीं था उन लोगों को हराने को, मार दिया पासा में, क्या चीट कर दिया। नहीं तो इससे चीटे ना की जा रही है, इसे चीटे ना की जा रही है बेचारे से, है कि नहीं बात, सोचो। चलो कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन क्या कह दिया, लो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना कह दिया, 52 कह दिया ना। चलिए आप देखना इसमें 3 दूनी 6, 6 जोड़ कर देखना, 6 घटा कर देखना। अब तो यही तो करते हो, 3 का स्क्वायर करते हो ना क्यू में, या जो रहता है बात ना उसे क्यू करते हो यहाँ, नहीं तो यहाँ 3 दूनी 6 से नहीं बात होगा। बात इसलिए नहीं होगा कि हमको ये नहीं मालूम है कि देखो क्या है, तो ध्यान देना सर, क्या है क्वेश्चन, x प्लस 1/x है, नहीं ऑप्शन देखना क्या क्या दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 13 दिया है। सबसे पहले 6 को उठाना, मान लो कि इसके बदले में 6 है, तो हम लोग कैसे लाते थे, 6 का 36, नहीं 6 18, तो क्या 52 आ गया, घटाओगे ना, ऐसे नहीं निकालते थे। अगर आपके पास मान लो कि ऐसे दिया रहता तो ऐसे निकालते थे क्यू का वैल्यू, इसका क्यूब करते थे ना इसका, तो क्यूब कर दिए, तो चूंकि प्लस का वैल्यू है तो 6 का 36 और 6 का 36 का 216 हो गया ना। और 216 में से क्या कर देते, 36 18 घटा देते, क्या आ रहा है इतना, 52 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको 52 लाना है ना, नहीं आ रहा है। चलिए 4 से देखते हैं, 4 चौका 16 चौका 64, नहीं अच्छा 3 12, क्या 42 आ रहा है, 52 लाना है, तो 52 आ रहा है इससे, तो आंसर हमारा 4 नहीं हो जाएगा। समझ ना बात, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, सब क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। बात समझ ना, एक प्रोसेस जाना उस, अरे वही चीज है ना, एक बार ये पूछ रहा है, एक बार ये पूछ रहा है, एक बार तुम्हारा नाम पूछ रहा है, एक बार तुम्हारे पिताजी का नाम पूछ रहा है, नहीं है कि नहीं बात, तो वही चीज है। समझ बात आप लोग, नहीं समझ रहे हो, हाँ चलो अच्छा बनाना, सब समझ में आ जाएगा ना। देखिए 52 था ना, 42 था, 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो x³ माइनस 1/x³ बराबर 14, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन पकड़ लो इससे भी, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। चलिए अब की बार ध्यान रखना, अब की बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं 5 5 25 5 125, यहाँ अगर 5 रख रहे हो तो 5 इसे क्यों करोगे ना, तो 5 5 25 5 125, 125 में से 15 घटाओगे, क्या 14 आएगा, 14 आएगा, नहीं ना आएगा, ये तो नहीं ना हुआ। 4 देखो, अगर यहाँ 4 करते हो तो 4 क्यों कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64,
चरतियाई 12 आ गया, 4 14 आ गया, नहीं ना आ गया, नहीं ना आएगा, चरतियाई 12 ना हो रहा है यहाँ इसके लिए। चलिए अब क्या रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 3 की नतीजा 27 और 3 के पावर 3 9 आ गया, 14 नहीं ना आया। तब तो आंसर बाबू 2 है, तो 2 होना चाहिए। कैसे देखो तो 2 दूनी की 4 और घटाना नहीं होता है यार, इसमें जोड़ना होता है ना, तो जोड़ो को भी तो फिर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, 27 आ रहा था, सो हमको नहीं आएगा। चलिए अब इसमें चूंकि माइनस तो जोड़ना पड़ता है ना यहाँ ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, तब भी ज्यादा आते चल रहा है हमको, 14 नहीं आया, जोड़ने भी जोड़ भी रहे हैं तो बहुत 14 समय से ज्यादा आ रहा है ना। चलिए अब तो 2 के पावर 3 करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आंसर बन गया आपका 2, बन गया आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? तनी भाना भाना पकड़ के सीख लो बाबू। 43 44 देखो एक क्वेश्चन आ गया क्या आपके पास, आप कहोगे सर अभी ऊंट आया पहाड़ के नीचे, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कभी ऊंट पहाड़ के नीचे जाएगा किस लिए भाई, ये तो कहावते में ना पहुंचेगा, ऐसे क्यों पहुंचेगा? काका कुछ बोली है ये, ऐसे क्यों पहुंचेगा बताओ? उसको कुकुर कटले है कि वो जाएगा पहाड़ के नीचे, वो उसको समझ में आएगी, लेकिन एक लोग उगती है घूमने जाएगा, नहीं गधा चढ़ा पहाड़ पर फिर क्या हुआ, उतर जाएगा फिर बात हटाइएगा या बैठे उठेगा, टिका रहेगा नहीं, वो ये सो जाएगा, है ना बात, या रोएगा बेचारा बैठ के, वैसा आप क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो 2x माइनस 3/x बराबर 5 हो गया। अब 4x माइनस 9x स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको क्या करो, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या करना है यहाँ देखो तो, ये 5 है, नहीं अब 2 घटाते थे ना हम लोग, 2 घटाते थे ना, अब 2 नहीं घटाना होगा यहाँ, चूंकि ये माइनस का है ना तो जोड़ना होगा, नहीं तो देखो तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। अब देखो तो क्या करेंगे, प्लस जोड़ेंगे 2ab, तो यहाँ तो 1 से x कट जाएगा, लेकिन 2 एजा बचेगा, 3 एजा बचेगा, तो 2 के 4 चरतियाई 12। अब 12 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, ये 27 आएगा। क्या आंसर नहीं दे रहा है, 37 हो जाएगा, 37 आंसर नहीं दे रहा है, देख लीजिए दे रहा है। अच्छा चूंकि हाँ एक बात और ध्यान रखना होगा आपको, ये जोड़ लिए ना, चूंकि हम हाँ एक चीज हम बताना भूल गया आपको, यहाँ देखिए ये माइनस होता है तो ये हमेशा स्क्वायर में प्लस होता है, उसका ये वैल्यू करता है। और जब इतने आप काम कर लीजिएगा, इतने आप काम कर लीजिएगा, 37 आ गई है ना, इतने जब आप काम कर लीजिएगा तो इसमें से 2 माइनस कर लीजिएगा, चूंकि माइनस वाला है ये, ठीक ना, वो छोड़ो ना, आप इतना काम कर लीजिए, जो प्रोसेस से बनाते हो ना उतना बना लीजिएगा। जब यहाँ माइनस की फॉर्मेट आ जाएगी ना, यहाँ माइनस वाली फॉर्मेट, क्योंकि अभी तक आप बनाए हो x माइनस 1/x पर, ये तो माइनस प्लस है या x प्लस 1/x, लेकिन ये हमेशा आप जो बनाए हो ये प्लस में बनाए हो ना। लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाए तो काम वही वाला करना और लास्ट में 2 को माइनस कर लेना, ठीक ना। तो कितना आ गया, ये 37 आ गया, 37 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए आपको आंसर में है ना 35, समझ ना बात आप लोग, इसमें थोड़ा सा यहाँ टेक्निक पर ध्यान दिया जाता है, कोई दिक्कत है? देखो अब एक बात ध्यान रखना, 45 में क्या कर रहा है, a प्लस बी बराबर 7 और a इंटू बी बराबर कितना कर रहा है, 12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। देखो बाबू अगर खुद सोचो कि ये 4 है तो ये 3 है, नहीं तो यहाँ तो समझ में आ गई, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तब, ये तो मान लो आसान था बेचारा, और यहाँ क्या कर लिया, 4 3 कर लिया, चरतियाई 12 कर लिया, तो क्लियर है यहाँ। तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 9 25, आपका आंसर बन जाएगा। नहीं लेकिन 12 के जगह पर कोई बड़ा डिजिट रहता है तब कैसे आप पहचान पाते कि कोई a का तो वैल्यू नहीं ना दिया है जी, अब b का वैल्यू नहीं दिया है, तो स्क्वायर का वैल्यू पूछा आपसे, तो हम कैसे बढ़ाते हैं इसको, हाँ फार्मूला बनता है ना। देखिए एक बात समझ गए आप लोग, आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, देखिए a प्लस बी है आपके पास, तो a माइनस बी के एक फॉर्मूला लिखना, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, होता है एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी कितना है आपके पास, 7 है, 7 का पावर कितना हो गया 49, और 4ab बच्चों 48 हो गया ना। चलिए तो a माइनस बी कितना हो जाएगा
चूंकि स्क्वायर है यहाँ तो रूट अंडर 1 मतलब 1 हो गया ना। अब देखो a प्लस बी कितना है आपके पास 7 है। अब काट लेना यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा 8, तो a का वैल्यू 4 नहीं तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं 4 यहाँ रखोगे घट जाएगा तो 7 में 4 गया 3 आ गया। समझ ना बात। अगर आपके पास अगर डायरेक्ट पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो प्रतिष्ठापन प्राण को नहीं देना है। समझ ना बात, समझ ना। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को। क्या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू 3 आ गया, नहीं आ गया, कहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो घटा लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, नहीं चलिए कोई दिक्कत। 45 था ना ये 45 के बाद क्या आता है 46 ना। 46 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 46 कि a प्लस बी बराबर 7 है, a प्लस बी बराबर 7 है और a इंटू बी बराबर 6 है। ये पूछ दिया ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा ना। अब तो आए माइनस है, आज कुछ भी पूछो ना यार, प्लस पूछे माइनस पूछे उससे क्या मतलब है। माइनस पूछेगा घटा लेंगे। पहले तो देखो सबसे जरूरी चीज है कि हमको ए और बी की वैल्यू मालूम चले, उसके बाद बाबू प्लस पूछेगा तो घटा लेंगे, माइनस पूछेगा तो जोड़ लेंगे, प्लस पूछेगा तो घटा लेंगे, स्क्वायर पूछेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, नहीं 4 पूछेगा 4 निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले जरूरत है ए और बी का खोज करना। देखो तो अब खुद सोचो कि ए और बी यहाँ से कैसे निकाल सकते हो। अगर 5 2 7 कर रहे हो नहीं तो ये क्या हो रहा है 5 दूनी 10 हो रहा है, लेकिन देखो तो 6 और 1 कर रहे हो तो 7 होता है और 6 1 ही 6 होता है। एक ऐसे बन जाएगा मतलब ए का वैल्यू 6 आ गया, बी का वैल्यू 1 आ गया, 6 6 का 36 6 का 216, अब 1 कितना हो जाएगा 217। नहीं आंसर अगर नहीं आ रहा है और मान लो कि क्या है कि नहीं पता चल रहा है क्या कितना होगा 6 1 7 होगा, ये सब नहीं मालूम चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगा बी की वैल्यू क्या होगा, यथासंभव आप लोग पकड़िएगा ऐसे ही ना। नहीं तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, नहीं 4ab 3ab कहाँ से ध्यान रखना सब। a प्लस बी का जब फॉर्मूला हम बता रहे थे तो बताए थे a प्लस बी का फॉर्मूला 2 को होता है और a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी 2 को होता है ना फॉर्मूला। अच्छा चलो नहीं ज्यादा मत सोचो, जो क्वेश्चन है उसी पर सोचो, ज्यादा क्या सोचोगे इतना कम क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे कि ज्यादा एक ही पर सोच लोगे। ओ ये नहीं इतने कम क्वेश्चन नहीं रहेंगे ज्यादा एक ही पर सोच लोगे, बाकी बाबू कहाँ जाएंगे, इसलिए उतना ही सोचो जितने क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखिए a प्लस बी हो गया ना, अब तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब 49 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, यही निकलना है आपको। चलिए और ये रूट हो गया ना, 45 की वैल्यू कितना होता है 15 3 45 होता है, नहीं 9 5 45 होता है, तो 3 रूट 5 हो गया। नहीं तो a माइनस बी कितना आ गया 3 रूट 5 हो गया। ओहो सॉरी यार 6 चौका 24 6 ना है ए बी का वैल्यू हो, वहीं बोल रहे इतना कैसे घबरा रहा है। तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 6 चौका 24 कितना आ गया 9 में से 4 गया 5 25 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा तो 5 आ गया ना। तो a प्लस बी कितना है 7 है और a माइनस बी कितना है 5 है, काट लो 2a 12 a 6 आ गया ना। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके आ तो गया यार, अब का सही या गलती है इसमें आंसर नहीं आ रहा है। 6 6 का 36 क्या पूछ रहे a क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहे हैं तो नहीं आ रहा है आंसर। देखो नहीं आ रहा है तो हमारा कहाँ 218 आ रहा है, हमारा आ रहा है 218 बाबू, हम भी तो वहीं लिख ले हैं। अब इतना समझ ए और बी का आ गया तो अब जो भी पूछ ले तो निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत है ना बात। जानते हो क्या हो रहा है, तुम लोग का आंखों चौक दिया जा रहा है क्या 8:30 से क्लास लेट चल रहा है इसलिए हो रहा है। देखो इसको
गजब गजब हाल है इस सबको। 10-10 बजे से क्लास शुरू हो रहे हैं सब, ये सब अब एकदम 8:30 बजे। गजब है सब, तुमको समझ में नहीं आता यार। नहीं ऐसा कोई तो बात नहीं है बाबू। चलिए अब ये तो क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, वैल्यू 0 है ना जी। तो यहाँ 0 रहा है, 0 से जो भी टकराएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गए, तो आपसे इतना का वैल्यू पूछा है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3abc, 3abc आपका आंसर बन जाएगा ना। सुना ना बात। चलिए 48 हो गया। 49 क्वेश्चन देखिए, करें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा चलिए बटा में क्या है बी सी, बटा में क्या है सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा में क्या है ए बी है ना जी। चलिए क्या इसमें लघुत्तम हो सकता है, क्या लघुत्तम हो सकता है इसमें से, ए बी सी लघुत्तम हो जाएगा ना। यहाँ क्या है बी सी है, तो ए हो जाए तो ये क्यू बन गया और ये बी क्यू बन गया और ये सी क्यू बन गया। नहीं, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc होता है। अभी तो बनाया हुआ abc कट गया, आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत। चलिए ये कौन था क्वेश्चन 49। चलिए 50 क्वेश्चन देख लीजिए। 50 क्या कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो ए बी दिया है प्लस बी सी दिया है प्लस सी ए बराबर कितना दिया है 23, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या दिया है वाट। यही ना पूछ ले आपसे। अब एक बात सोचो, अगर इसका फॉर्मूला लिखते हो तो a प्लस बी प्लस सी होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है माइनस ए बी माइनस बी सी। अब माइनस कॉमन निकाल लोगे यहाँ से बाबू, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा ना। चलिए अब आप सोचो, आपके पास ये है और आपके पास क्या है, ये है आपके पास नहीं है ना। तो ये जब तक नहीं रहेगा तब तो क्या आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, देखो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालना है, ए बी बी सी सी ए हो गया ना। अब एक बात सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना आपके पास, नहीं है, यही तो निकालना है। बाकी ये है तो 9 का स्क्वायर हो गया ना, और इधर ए बी बी सी का वैल्यू दिया है ना, तो माइनस 23 दूनी 46 हो गया ना, 23 इसका 2 यहाँ, ये वैल्यू किसका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना। 9 81 होता है ना, 81 में से 46 घटेगा कितना आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा कितना होगा 5, 11 में 6 हो जाएगा 5 और ये कितना हुआ 7 में, हाँ 35 आ जाएगा, आ गया ना 35। चलिए तो इसकी वैल्यू कितना आ गया पास 35 आ गया। इसका वैल्यू निकालना है, एबीसी का वैल्यू कितना है 9 है, 9 है ना, चूंकि यहाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस है, सुनो ना, ए बी सी का वैल्यू 9 है और इसका वैल्यू 35 है, अब माइनस ए बी बी सी कितना है 23 है। चलिए 9 गुना कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया कितना हो गया 1 हो गया, 12 बरनामा 78 से 108 आंसर आ जाएगा आपका। दे रहा है बात समझ गए आप लोग। तो बनाना सब इसको ना, कोई दिक्कत है। कहाँ से चले थे हम लोग 36 चले थे ना, 50 हो गया ना। चलिए अब बनाइएगा घर पे जाकर आप लोग, एकदम मेथड शॉर्ट यूज कीजिएगा। देखिए जब हाई सब क्वेश्चन बनाना होता है तो दिमाग पर आ जाना चाहिए कि जब हाई बनाना होता है इतना दिया है तो हाई नहीं दिया है ना, डायरेक्ट निकाल लिया जाता है, समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए